तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फिजिक्स चैप्टर का। तो क्लास 11th के फिजिक्स में ये चैप्टर जो है मैकेनिक्स के अंदर आता है। तो जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सरल रेखा में गति। तो जब भी आपका मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है, मतलब जब भी एक स्ट्रेट लाइन में दौड़ते हो, जब भी एक स्ट्रेट लाइन में बाइक चलाते हो, स्ट्रेट रोड पे बाइक चलाते हो, या फिर जब भी एक स्ट्रेट लाइन में आप अपना कार चलाते हो, जैसे कि कोई भी ट्रेन जो होती है वो क्या एक स्ट्रेट ट्रैक पे चलती है, तो ये सब क्या है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सरल रेखा में जो गति होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकली समझते हैं। तो ग्राफिकली समझने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट जो समझना इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी और डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं विस्थापन। तो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है ना? तो आप बोलोगे कि जो भी मतलब हम लोग चलते फिरते हैं, बाइक चलाते तो एक डिस्टेंस कवर करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं समझना है, ग्राफिकली इसको समझेंगे। क्योंकि आप अभी फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स में किसी भी चीज को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से उसको ग्राफ पे देखेंगे, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तो डिस्टेंस को समझने से पहले ये देखिए कि ये जो है आपका इस तरह का जो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप अपने बचपन से देखते आ रहे हो, ग्राफ भी देखा ही होगा, है कि नहीं? और साथ में आपने क्या है, एक्स ये इस ओरिजिन पॉइंट से जो इधर का साइड होता है वो क्या होता है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है कि नहीं? तो ये ओरिजिन से जो उधर का पॉइंट है वो क्या है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और जो ओरिजिन के इधर का पॉइंट है वो क्या आपका निगेटिव एक्स एक्सिस है। तो उधर हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस। सेम इसी तरीके से फिर क्या है आपका ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका, तो ये ऊपर वाला पार्ट है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाला पार्ट है निगेटिव वाई एक्सिस, है कि नहीं? इतना तो पता है। अब सपोज दैट एक पॉइंट है, मान लो कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, यह है ओरिजिन पॉइंट, मतलब यहां पे जो है आपका ये एक्स एक्सिस जो है ये भी जीरो होता है, एक्स एक्सिस जो है ये भी जीरो होता है, और वाई एक्सिस जो है वो भी जीरो होता है कि नहीं? इतना तो पता है ही। अब क्या करोगे आप, एक्स एक्सिस के इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे, है ना, इससे स्टार्ट करोगे और चलोगे किधर, एक किलोमीटर इधर की ओर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। फिर क्या करोगे, फिर 1 किलोमीटर और चलोगे, फिर 1 किलोमीटर और चलोगे, फिर 1 किलोमीटर और चलोगे। तो ये 1 किलोमीटर जो यहां से इस पॉइंट से, मतलब जो ओरिजिन पॉइंट है वहां से जो आपने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना था? तो ऑब्वियस है कि अगर डिस्टेंस को हम लोग 1 2 3 4 है, मतलब 4 यूनिट, और यूनिट हम इसका किलोमीटर में ले लेते हैं, तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, है ना, है कि नहीं? अगर मीटर लेते हैं तो 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, है ना। अगर 4 माइल ले लेते हैं तो 4 माइल आपने कवर किया। तो बेसिकली जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम लोग मीटर में नापते हैं। एसआई यूनिट जो डिस्टेंस का हो तो क्या होता है, मीटर होता है। तो इसलिए आप किधर को जा रहे हैं, 4 मीटर गए। लेकिन क्या आप बता सकते हैं 4 मीटर आप किधर गए? 4 मीटर आपने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन आपको यह पता है कि 4 मीटर किधर गए आप? हो सकता था मैं बोलूं कि आप 4 मीटर गए, तो हो सकता था 4 मीटर आप ऊपर के वाई एक्सिस पे जाते, 4 मीटर नीचे के वाई एक्सिस पे जाते, हो सकता है 4 मीटर इधर के निगेटिव एक्स एक्सिस पे जाते, 4 मीटर उधर पॉजिटिव एक्सिस, कहीं भी जा सकते हो, है ना, इधर की ओर भी चले जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज को ये इस तरह समझा जाए कि जो आप जानते हो कि 4 बेसिक डायरेक्शन होता है। एक होता है आपका क्या, नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है आपका साउथ, और इधर क्या होता है आपका ईस्ट, और इधर क्या होता है आपका वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट।
अब बताओ, क्या अब आप बता सकते हो कि आप किधर की ओर गए? तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप बता दोगे कि मैं 4 किलोमीटर ईस्ट की ओर गया, मतलब पूर्व की ओर गया, है कि नहीं? तो जब पहला कंडीशन था जिसमें आपको पता, मैंने सिर्फ बोला कि आप 4 मीटर गए, तो आपको समझ में कुछ नहीं आया कि किधर गए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस, जिसको हम लोग दूरी कहते हैं। तो डिस्टेंस पहले 4, अगर हम इसको किलोमीटर मानते हैं यूनिट को, तो डिस्टेंस पहले क्या था? 4 किलोमीटर। आई बात समझ में? अब वही चीज क्या है कि अब इसमें जब हम लोग कह दिए 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या? विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका? 4 किलोमीटर तो गए लेकिन ईस्ट की ओर, तो 4 किलोमीटर टुवर्ड्स किधर की ओर? ईस्ट की ओर, मतलब पूर्व की ओर। आई बात समझ में? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सबसे पहला फर्क कि डिस्टेंस में सिर्फ क्या था? 4 किलोमीटर मैग्नीट्यूड था, है कि नहीं? लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें 4 किलोमीटर मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन साथ में इसमें डायरेक्शन भी है, किधर की ओर? ईस्ट की ओर। तो इसलिए यहां से कंक्लूड क्या किया हमने कि जो डिस्टेंस है ये आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? तो डिस्टेंस आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। आई बात समझ में? और वही डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है आपका? वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन सा क्वांटिटी है आपका? डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब सवाल आता है ये कि स्केलर क्वांटिटी कहते किसको हैं? तो स्केलर क्वांटिटी तो सबसे पहले जिसमें आपका ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो, ठीक है? और नो डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया गया हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आई बात समझ में? तो स्केलर क्वांटिटी इज दोज क्वांटिटी विच इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। और वहीं अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा जो कि डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो आपका जो है वो है ही, जो मैग्नीट्यूड है वो तो है ही, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें आपका क्या है? डायरेक्शन भी है। तो दोज क्वांटिटी विच इज हैविंग this magnitude and direction, that is known as displacement. So you can easily state the definition of scalar and vector. What is a scalar quantity? So you have to write that scalar quantity is those quantity which is having only magnitude but no direction. For example, displacement which is having 4 kilometer as magnitude but there is no specified direction. Similarly, then next question is what is vector quantity? So vector quantity is those quantity which is having magnitude and direction. For example, displacement is a vector quantity. आई बात समझ में? And this vector quantity has magnitude that is 4 kilometer as well as direction that is east. So now it is clear that what is scalar and what is vector. ठीक है? तो जब आप ये सदिश और अदिश के बीच, मतलब वेक्टर को हम लोग हिंदी में सदिश कहते हैं और स्केलर को अदिश कहते हैं। आई बात समझ में? ये तो कंफर्म हो गया आपको। अब यहां पे जो है कुछ डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है कि नहीं? तो यहां पे आते हैं, बात करते हैं किधर। तो आप गए किधर? सबसे पहले आप गए
इस ओरिजिन पॉइंट, मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट से गए किधर की ओर, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो 4 किलोमीटर ईस्ट के टुवर्ड्स गए तो यहां पहुंचे, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इधर से इधर गए, फिर आपने क्या किया, लेफ्ट टर्न ले लिया। कौन सा टर्न, बायां, बाईं ओर मुड़ गए, मतलब लेफ्ट टर्न लेंगे, मतलब ऊपर की ओर चले गए। और इस पॉइंट से जब आपने लेफ्ट टर्न लिया तो आप गए इधर कितने दूर, तो 3 किलोमीटर। कितने दूर गए आप इधर, 3 किलोमीटर। तो इधर से इधर का डायरेक्शन जो एक्स एक्सिस पे है ये क्या है आपका, 4 किलोमीटर, है ना। तो आप इस ओरिजिन पॉइंट से ईस्ट की ओर गए कितना, तो 4 किलोमीटर गए। आई बात समझ में। वहीं आप इस पॉइंट पे पहुंच के फिर आपने लिया एक लेफ्ट, और लेफ्ट लेके गए आप क्या, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। किधर को गए, 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गए। और 3 किलोमीटर नॉर्थ पहुंचने के बाद आपको मैं ये पूछ रहा हूं कि जो इस पॉइंट पे जब आप 3 किलोमीटर नॉर्थ, सपोज दैट ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या था, ओ था, ये जो फर्स्ट मूव किया था ए तक, और फिर यहां तक बी तक मूव किया। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इस ओरिजिन, इस स्टार्टिंग पॉइंट से आपका डिस्टेंस क्या होगा, मतलब दूरी क्या होगा। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, मतलब विस्थापन क्या है। तो क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो उसको पॉज करके सॉल्व करके बता दो। ओके, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि डिस्टेंस क्या होता है। अब इसका डेफिनेशन पे आते हैं कि डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। तो डिस्टेंस मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी वस्तु के द्वारा जो पूरा पाथ कवर किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और इस केस में जब आप O से A गए और A से B गए तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, 4 किलोमीटर और प्लस 3 किलोमीटर, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया, तो डिस्टेंस हो गया आपका 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपका हो गया 7 किलोमीटर। तो इसलिए डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक वस्तु के द्वारा जो टोटल पाथ कवर हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस, मतलब दूरी कहते हैं। और दूरी में सिर्फ परिमाण होता है जो कि 7 किलोमीटर का है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है जो 7 किलोमीटर का है। ठीक है, यहां तक क्लियर है हम लोग। अब आते हैं, बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब विस्थापन क्या होता है। अब आपको मैं यहां से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या आपका डिस्प्लेसमेंट 7 किलोमीटर है, क्या आपका डिस्प्लेसमेंट 7 किलोमीटर है? तो सोचो जरा, बताओ कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो यहीं से आता है डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। सो डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन होता है वो क्या होता है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल मतलब एंडिंग पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। अब आप ही सोचो कि जो ये डिस्टेंस होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का, ये कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका होगा कितना, तो ये होगा आपका इसके बीच का जो स्ट्रेट लाइन है वो होगा। तो जो इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट बी तक, मतलब इनिशियल पॉइंट ओ से इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट बी तक जो स्ट्रेट लाइन हम लोग कनेक्ट करेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यही क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे देखो कि ये क्या हो गया, ट्रायंगल ओ ए बी। तो ट्रायंगल ओ ए बी क्या है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल ओ ए बी क्या है आपका, यहीं पे कर लेते हैं,
ट्रायंगल ओ ए बी क्या है आपका? तो ट्रायंगल ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। और आप याद करो कि पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था? तो पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा था कि जो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है और उसमें जब हम ऐड करते हैं इस बेस का स्क्वायर, तो वो इक्वल हो जाता है इस हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। मतलब जो आपका ए बी का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर है, उसको जब हम लोग ऐड करेंगे इस बेस के स्क्वायर में, मतलब ओ ए के स्क्वायर में, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? ये ओ बी का स्क्वायर। आई बात समझ में? ये पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम का ये रूल जो है अभी हम लोग देखते हैं। तो देखिए ए बी का जो है उसका वैल्यू कितना है? 3 किलोमीटर। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? 3 का स्क्वायर। और ओ ए का वैल्यू कितना है आपका? तो 4 किलोमीटर है। तो ये हो जाएगा कितना आपका? 4 का स्क्वायर। ठीक है। और ओ बी जो है उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ये ओ बी का स्क्वायर। अब जब भी आप ओ बी का स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगेगा? तो इधर एक रूट लग जाएगा। तो एक स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा आपका? एक रूट लग जाएगा। तो ओ बी बराबर क्या होगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और आपको पता है कि 3 स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो वो होता है 9, और प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है? तो 16, और 9 प्लस 16 कितना होता है आपका? 25, और 25 का जो रूट होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 5। तो इसलिए जो डिस्टेंस कवर किया गया, मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो कितना हो गया आपका? तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 5 किलोमीटर। तो सोचिए डिस्टेंस था आपका 7 किलोमीटर, लेकिन वहीं आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब विस्थापन है, वो हो गया 5 किलोमीटर। क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट? 5 किलोमीटर। आई बात समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 किलोमीटर से और घट गया। तो अब ये कैसे हुआ? तो वो इसलिए हुआ क्योंकि डिस्टेंस जो है हमेशा ग्रेटर होता है। तो पहला पॉइंट नोट डाउन कर लो आप कि डिस्टेंस जो है आपका वो हमेशा, डिस्टेंस जो है वो हमेशा ही ग्रेटर होगा। किससे? डिस्प्लेसमेंट से। नहीं तो इक्वल होगा। कभी भी डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा। लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से स्मॉलर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। और ये थ्रू आपने इसको आपको समझ में भी आ गया कि किस तरह से डिस्टेंस 7 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 5 किलोमीटर। आई बात समझ में? तो डिस्टेंस जो है हमेशा ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट से। तो यहां से आपको क्या सब समझ में आया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर आपको अंतर कहा जाए तो क्या सब कह सकते हो? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर सबसे पहला यह हो जाएगा कि डिस्टेंस जो होता है वो आपका होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फिर जो दूसरा पॉइंट है उसमें आप कहोगे कि डिस्टेंस जो होता है आपका वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें मैग्नीट्यूड तो जो होता है वो होता ही है, साथ में एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आप ये कहोगे कि डिस्टेंस जो है हमेशा या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के। मतलब डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं हो सकता है आपका
डिस्प्लेसमेंट से। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत समझने में? तो ये था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।